अब आपको एक अच्छी खबर बताते हैं। अप्रैल से राजस्थान रोडवेज में महिलाओं का केवल आधा किराया लगेगा। उदाहरण के तौर पर अगर जयपुर से सीकर का किराया 200 रुपए है तो महिलाओं को केवल 100 रुपए ही देने होंगे। लेकिन इस छूट में कुछ नियम ऐसे भी हैं जो महिलाओं को सफर करने से पहले जरूर जानने चाहिए। क्या है ये नियम, ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए सफर आसान करने की घोषणा की थी और 1 अप्रैल से ये प्रभावी होने जा रहा है। नए आदेशों के मुताबिक राजस्थान रोडवेज की किसी भी साधारण श्रेणी की बस में महिलाओं को टिकट का केवल आधा पैसा चुकाना होगा। उदाहरण के तौर पर जयपुर से उदयपुर जाने वाली रोडवेज की साधारण बस का किराया 500 रुपए है तो महिला को केवल 250 रुपए ही चुकाने होंगे। लेकिन अगर वो लग्जरी श्रेणी की रोडवेज बस में बैठती है तो उसे 30% ही छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, 30% की छूट भी केवल राजस्थान की सीमा में ही मिलेगी। अगर बस राजस्थान के बाहर जा रही है तो राजस्थान की अंतिम सीमा तक 30% की छूट और अंतिम सीमा के बाद पूरा किराया लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो साधारण श्रेणी की बसें हैं, जो कि हमारे टोटल बेड़े का लगभग 30% है, उनमें जो पूर्व में छूट थी 30% से बढ़ा करके इस वर्ष सभी महिलाओं को, बालिकाओं को छूट का दायरा बढ़ा करके 30% से बढ़ा के 50% कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कहा कि छूट के नाम पर महिलाओं के साथ छल किया गया है। अगर छूट देनी ही है तो सभी श्रेणियों की बसों में 50% देनी चाहिए थी। कुछ बसों में 50% और कुछ बसों में 30% की छूट धोखा है। साथ ही सीमा के बाहर जाने पर पूरा किराया देने पर भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। राजस्थान सरकार का एक छल और एक कपट फिर सामने आया है कि महिलाओं को बसों में, सरकारी बसों में 50% का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन मुझे उनको, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं जिन्हें हम जादूगर कहते हैं, उनको बताना चाहूंगी कि पहले से सभी बसों में, चाहे वो अच्छी बस हो या साधारण बस हो, सभी बसों में 30% रिजर्वेशन मिलता था। अब उन्होंने हमारे रिजर्वेशन को भी डिस्क्रिमिनेट कर दिया। यानी पहले हमें जो लग्जरी बस में 30% मिलता था वो 30% वही मिलेगा, लेकिन सामान्य बस में ही केवल 50% मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि महिलाओं के आरक्षण को भी वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। रोडवेज के बेड़े में सबसे ज्यादा साधारण श्रेणी की बसें ही सड़कों पर दौड़ती हैं और ये बसें राजस्थान की सीमा के भीतर ही चलती हैं। इसलिए 50% किराए का लाभ ज्यादातर महिलाओं को मिलेगा। ऐसी महिलाओं की तादाद कम ही होगी जो लग्जरी बसों में सफर करती हैं। हालांकि लग्जरी में 30% छूट पहले की तरह जारी रहेगी। पानी की कहानी, प्रदर्शन की जुबानी। जी हाँ, जयपुर से ये खबर है जहां पर पानी के लिए प्रदर्शन हो रहा है। कॉलोनी में लोग खाली बर्तन बजाकर रैली निकाल रहे हैं, सरकार से पानी के लिए मांग कर रहे हैं। जल्द से जल्द नल के कनेक्शन की मांग है। लोगों का कहना है कि इलाके में निजी टैंकर माफियाओं का आतंक है। लोग महंगे दाम पर पानी खरीदने को मजबूर हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस कदर लोग हाथों में बर्तन लिए, बाल्टियां लिए सड़कों पर उतर आए। इनका कहना है कि लंबे समय से पानी की किल्लत यहां पर बनी हुई है, जिसे लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, बावजूद इसके इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अब बात नागौर जिले से, जहां पर कई गांव में अचानक मौसम में जबरदस्त बदलाव आया। मौसम में अचानक बदलाव के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि शुरू हो गई। नागौर के अलाय और भदवासी गांव में जबरदस्त ओलावृष्टि देखने को मिली। इस ओलावृष्टि के कारण जमीन पर ओलों की चादर बिछ गई। नागौर और आसपास के क्षेत्र में ओलावृष्टि और बारिश हुई है। ओलावृष्टि और बारिश के साथ साथ तेज अंधड़ का दौर भी शुरू हो गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर वर्षा की संभावना जताई थी। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। दोपहर में अचानक ओलावृष्टि और तेज बारिश का दौर भी शुरू हो गया।
और अब खबर झालावाड़ से है, जहां पर हनोतिया रायमल गांव में एक दलित युवक की बेरहमी से पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक का शव शनिवार को गांव के पास ही स्कूल के एक पुराने खंडहर में पड़ा मिला। युवक के अनुसार हत्या के शिकार हुए युवक की पहचान दुर्गेश मेघवाल के रूप में हुई है। वो हनोतिया हिंदू सिंह का रहने वाला था और मजदूरी का काम करता था। शुक्रवार रात को युवक के पास गांव के एक व्यक्ति के खेत में खेती का काम करने गया हुआ था। बाद में वो देर रात एक शादी की निकासी में शामिल हुआ था, लेकिन उसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। शनिवार को उसका शव हनोतिया रायमल गांव के स्कूल के पुराने खंडहर से मिला है। मेरा छोटा भाई था और वो घर से निकला और फिर घर वापस नहीं आया। आप क्या मांग कर रहे हो अब आप? बस हम तो मुजरिम को फांसी मिलनी चाहिए बस। अच्छा। और कोई न्याय नहीं, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। और शव को हम तब तक घर नहीं ले जाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। मेरा मांगने चाहिए। मेरा तो वो जन्म मारे ने मेरा लड़का, वो मेरे सामने चाहिए, उसकी होली चाहिए मेरे। अच्छा। हाँ, फांसी होनी चाहिए। और अब बात टोंक जिले की, जहां पर देवली में लादी देवी हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। ग्रामीणों का गुस्सा लगातार फूटता चला जा रहा है। हत्याकांड के 1 महीने बाद भी खुलासा नहीं हो सका है, जिसके चलते लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। देवली टोडा रोड पर जाम लगा दिया गया। देवली पुलिस और प्रशासन ने ग्रामीणों से समझाइश कर 15 दिनों में मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने 15 दिनों में खुलासा नहीं करने पर नेशनल हाईवे जयपुर कोटा जाम करने का अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल 1 महीने पहले 3 फरवरी को देवली थाना इलाके के गावड़ी गांव में लादी देवी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बुजुर्ग महिला के खेत से लौटते समय हाथ काटकर चांदी के कड़े लूट लिए गए। उस वक्त भी लोगों ने हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस के 7 दिनों में आरोपियों को पकड़ने के आश्वासन के बाद ग्रामीण मान गए। लेकिन 7 दिन के बजाय 1 महीना बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों का आक्रोश आज फूट पड़ा। शुरू में हमारी मांग थी कि 7 दिन में हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे फर्स्ट में। उसके बाद में 18 दिन बाद भी हम गए थे 20 तारीख को। 20 तारीख को उन्होंने बताया कि 7 दिन में 5 दिन में हम उनको गिरफ्तार करेंगे। उनको नहीं गिरफ्तार करने के बाद में आज हमारे सभी ग्रामवासियों को सबको हमारी रोष था, तो हमने आज देवली टोडा मार्ग को जाम करके हमारा विरोध प्रदर्शन था। वार्ता में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 7 दिन के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा करवा देंगे। तो उसके बाद में परिजन और सभी व्यक्तियों ने उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हो गए और पोस्टमार्टम करवाकर उसको दाह संस्कार कर दिया गया। उसके बाद में उसका 7 दिन कूदने के बाद 7 दिन भी निकल चुकी। टीमें सक्रिय हैं, पूरे ग्रामवासियों का पूरा सहयोग है। इसी क्रम में आज विरोध प्रदर्शन के हिसाब से परिजन वगैरह ग्रामवासी और सभी गावड़ी में मार्ग अवरुद्ध करके जाम लगाया था, जिसपे वार्ता भी एसडीएम साहब पधारे और जब से हमने आश्वासन दिया है जल्दी इसका खुलासा करें। और रुक करेंगे अगली खबर का। कोटा के छत्रपुरा इलाके में 16 साल के स्कूली स्टूडेंट ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मृतक सूरज कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। छत्रपुरा इलाके में अपने मम्मी पापा के साथ रहकर 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। वहीं बेटे सूरज की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार 10वीं कक्षा की परीक्षा के तनाव में आकर छात्र ने अज्ञात जहर का सेवन कर लिया। एमबीएस अस्पताल में छात्र के उपचार के दौरान मौत हो गई। साहब ये तो पता नहीं, मैं नाइट में ड्यूटी चल गया। मेरी मिसेज भी काम करती है, चल भाई का चल गई। पता नहीं क्या कर दिया, बेटा है भी मार करा। पिताजी का नाम है पूनू कुमार सिंह, जाति ब्राह्मण, उम्र 16 साल, बिहार का रहने वाला है। अभी वर्तमान में 3E14 छत्रपुरा तालाब में रहते हैं जी। तो सुबह सूचना मिली कि भाई इसने पढ़ाई के लेके डिप्रेशन में आके और कोई अज्ञात जहरीला पदार्थ खाने से एमबीएस में लाए थे और दौरान इलाज उसकी मौत हो गई थी। और पोस्टमार्टम करवा के। ये कोटा में कितने साल से रह रहे हैं सर? इनके पिताजी 8-10 साल 7-8 वर्ष से रहे।
उधर अलवर सरस डेयरी चेयरमैन ने मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने अपनी डेयरी की विजिलेंस टीम और फूड विभाग इंस्पेक्टर और पुलिस के साथ ततारपुर स्थित टेड़की गांव पहुंचे। गांव में रमेश चंद अपने घर में मिलावटी दूध बनाता हुआ मिला, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। टीम मौके पर पहुंची तो टीम को तेल डालकर नकली दूध बनाता हुआ मिला, जिसको मौके पर ही नष्ट करवाया गया। 1500 लीटर मिलावटी दूध को रोजाना बनाकर बेचा जा रहा था। सुबह सुबह यहाँ आए और हमने मौके पर एक रमेश नाम के व्यक्ति को, रमेश नाम के व्यक्ति को हमने मौके पर मिलावटी दूध बनाता हुआ पकड़ा गया और लगभग 2000 लीटर दूध है वो इसके, और खाली पीपे हमने जब्त किए हैं, इसके भरे भी जब्त किए हैं और एक पाउडर का कट्टा जब्त करके इनको नष्ट करवा रहे हैं। तो सिर्फ तेल बनाता है, तेल और इजी तो पाउडर सेर्बिटोल तो गाड़ी का है। तो एक दिन में लगभग 1500 लीटर बना लेते हो? और फिलहाल